ये विभाग ऐसा है, समान कार्य वेतन 3 तरीके का, किसी को 8, किसी को 18, किसी को 36,000, काम सबका टिकट काटने का। आउटसोर्स में 8-9 हजार सैलरी आ रही है, उसमें घर चल रहा है। बताओ आप, संविदा वाले 20-20 हजार 25-25 हजार उठा रहे, हम लोग 8 हजार 9 हजार पूरे महीना मेहनत करने के बाद 18,336 रुपए पेमेंट बना, इसमें कट के 11,380 रुपए पेमेंट आया है। अब डायरेक्ट योगी जी से मिला जाएगा, वहीं अपना ज्ञापन दिया जाएगा। जब तक नहीं हिलेंगे, अब जब तक सरकार हमारे पक्ष में फैसला नहीं देगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द काव काव और मैं हूं कीर्ति। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पीछे काफी बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं और इस वक्त हमारी मौजूदगी है लखनऊ के उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के ऑफिस के पास। और यहाँ पर लोग समान अधिकार समान वेतन को लेकर जो हमारे आउटसोर्स कर्मचारी हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि जैसे संविदा कर्मियों को वेतन मिलता है वैसे आउटसोर्स कर्मचारियों को भी उनके समान ही वेतन मिलना चाहिए। और इसके साथ ही साथ इनका कहना है कि महीने महीने बीत जाते हैं, इनका वेतन नहीं आता और वेतन भी आता है तो इतना कम वेतन आता है कि उसमें इनका खर्चा तक पूरा नहीं होता। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के ये सभी लोग अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और मैं आपको एक ज़रूरी बात बता दूं कि ये लोग इससे पहले भी यहाँ आ चुके हैं, बीते 2-3 दिन पहले भी ये लोग यहाँ पर आए थे। तो उन्हें सांत्वना दी गई अधिकारियों की तरफ से कि आज अधिकारी उपस्थित नहीं है ऑफिस में, तो आप लोग इनको आज को बुलाया गया था। तो ये लोग आज फिर से आए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इनकी क्या कुछ मांगे हैं और क्या ये मांग रख रहे हैं और किस चीज़ को लेकर इतना गुस्सा है इनमें, किस चीज़ को लेकर विरोध कर रहे हैं। तो क्या बात है भैया, आप लोग एक दिन और भी आए थे और आज भी आए हैं, आपकी क्या कौन सी ऐसी मांगे हैं जो नहीं सुनी जा रही हैं? हम लोग 31 तारीख में आए थे यहाँ पे, तो 31 तारीख को आश्वासन दिया था कि सोमवार को हम आपकी मांगे सुनेंगे। 31 तारीख से हम लोगों का कंटिन्यू धरना चल रहा है यहाँ पे। हम लोगों की समान कार्य समान वेतन की मांग है, क्योंकि हम लोगों को आउटपोस्ट पर रखा हुआ है, हर महीने कटौती कर ली जाती है और कोई भी विभाग में हम लोगों को इज्जत नहीं मिलती है। हमारे परिचालक लोग AC बस से चलते हैं तो उनको रास्ते में उतार दिया जाता है और कभी भी ड्यूटी से भी निकाल दिया जाता है। अभी यहाँ पे एक मुजफ्फरनगर डिपो का परिचालक आया हुआ है, वो कुछ दिन लॉन्ग एब्सेंट रहा था तो उसको ड्यूटी से निकाल दिया है। 2 बार वो यहाँ मुख्यालय आ चुका है और RM साहब से मिला है, तो अभी तक उसकी बहाली नहीं हुई है। इस तरीके से हम लोगों को नौकरी से कभी भी निकाल दिया जाता है, हमारा कोई अधिकार नहीं रहता, हम लोग कोई मांग भी नहीं कर पाते हैं और फिर हम लोग बहाल नहीं होते हैं। इसलिए हम लोगों को संविदा में कन्वर्ट किया जाए। तो जो संविदा कर्मी होते हैं कहते हैं वो तो पढ़े लिखे होते हैं, एग्जाम दे के आते हैं और आप ऐसा कुछ है? नहीं, सरकार हम लोगों के साथ भेदभाव कर रही है। लड़कियों को एक तरफ संविदा पे भर्ती कर रही है, वही कार्य वो करते हैं वही कार्य हम कर रहे हैं और हम लोगों को आउटसोर्स पर डाल दिया है। सेम ही प्रोसेस है, सेम ही काम है। नियमित कर्मचारी है उसको 45 से 55 हजार रुपये इसी काम का मिल रहा है। संविदा कर्मचारी को उसको 21 से 28 हजार रुपये तक मिल रहा है। हम लोग 8 से 6 हजार रुपये तक में काम कर रहे हैं। इतने कम न्यूनतम वेतन में कैसे पालन करेंगे घर का? 8 से 6 हजार बहुत कम बता रहे हैं, इतना नहीं आता होगा, ज्यादा आता होगा। इतने सभी परिचालक लोग हैं। हमारा कटौती किया जाता है, किस चीज की कटौती की जाती है वो हमें नहीं पता। हमको आज तक ये नहीं पता कि हमें वेतन मिल कितना रहा है। यही काम 3 जगह से हो रहा है, जैसे कि विभाग, संविदा, फिर आउटसोर्स। विभाग, संविदा, आउटसोर्स से हो रहा है, तो ये काम एक ही जगह से कर लीजिए। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? ये लोग हमारे शोषण इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग विभाग से नहीं। कौन शोषण कर रहा है? आपका सरकार कर रही है, पहले सरकार कर रही है। सरकार ने जो ठेका दे रखा है विभाग इसको, ठेकेदारों को, अब ठेकेदार हमसे शोषण करके पैसा वसूल कर रहे हैं। हम लोगों को आज तक ये नहीं पता है कि हम लोगों को वेतन मिल कितना रहा है। संविदा वाले हैं, उन्हें सैलरी नहीं आती। आपको सैलरी स्लिप तो आती होगी ना? सैलरी स्लिप कुछ नहीं आती हमें। हमसे जो सैलरी मिलती है, हमें सुनिए, जो हमें सैलरी मिलती है 1 रुपये 60 पैसे के हिसाब से मिलती है और जो संविदा वाले लोग हैं उनको सैलरी मिलती है 2 रुपये 18 पैसे के हिसाब से मिलती है। अब आप ही बताइए, जो संविदा वाले उनको 2 रुपये 18 पैसे पूरा मिल रहा है, वो हम लोगों को क्यों कटौती करके मिल रहा है 1 रुपये 60 पैसा? वही काम वो लोग करके दे रहे हैं, वही काम हम लोग कर रहे हैं। तो आप ही बताइए, जब समान कार्य हम कर रहे हैं तो समान वेतन भी हमें मिलना चाहिए। जब उनकी कटौती नहीं हो रही तो हमारी क्यों कटौती हो रही है? तो हमारी मांग यही है कि हम लोगों को समान वेतन दिया जाए। जब हम समान कार्य कर रहे हैं तो समान वेतन दो और समान इज्जत दीजिए। जो हमारी मांगे यही है, और जो हमारी मांगे पूरी नहीं होती है। क्यों आप लोगों को इज्जत नहीं मिल रही है? नहीं मिलती है, नहीं मिलती हम लोगों को इज्जत। ऐसा क्या हो जाता है? ऐसा यही है कि हम लोग आउटसोर्स हैं, कंपनी के थ्रू हैं, तो हम लोगों को इज्जत क्यों मिलेगी? जो लोग संविदा दें वो विभाग की तरफ से हैं,
तो हम लोगों को कहाँ से इज्जत मिल रही है? कभी भी देखो कोई भी परिचालक है उसे गाड़ी से उतार दिया जाता है, एसी गाड़ी में वो सफर नहीं कर सकता। अरे तो आप लोग काम नहीं करते होंगे ना संविदा कर्मियों का, क्यों जैसे नहीं? संविदा कर्मी करते हैं आप लोग नहीं करते होंगे। ऐसा क्या है? जो संविदा कर्मी टिकट काटता है वो हम काटते हैं। संविदा कर्मी अगर सवारी में बिठाता है हम बिठाते हैं। संविदा कर्मी गाड़ी लेके जाता है हम नहीं लेके जाते हैं। ये बताइए आप हमें। वो भी विभाग का मशीन लेता है, हम भी विभाग का मशीन लेते हैं। वो काम विभाग को पैसा जमा करता है तो हम भी विभाग को पैसा जमा करते हैं और दिन रात एक करके पैसा जमा करते हैं। 50% लोड फैक्टर नहीं आया तो 3,000 रुपये वेतन हम अपने पैसों अपने वेतन से कटवाते हैं, 3,000 रुपये। तो बताइए हम कब तक ये अत्याचार सहेंगे? कब तक अत्याचार सहेंगे? हमारी मांगों को पूरी करिए। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती हम यहाँ पे धरना बराबर देते रहेंगे, चाहे उसके लिए 1 महीना लगे, 1 साल लगे, चाहे 10 साल लगे। जब तक हमारी मांगों को पूरी नहीं किया जाएगा हम यहीं अटे रहेंगे। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे आप लोगों को बंद करो। आप लोगों को विभाग की तरफ से सीरियस नहीं लिया जा रहा है मुझे ऐसे, क्योंकि एक दिन मैंने इससे पहले भी आप लोग यहाँ पर आए थे, धरना दिया था और आज फिर आप लोग आए हैं, तो क्या बात है कि आज आपको दोबारा धरना देना पड़ा? हमारे कुछ भाई गए हैं अंदर, साहब बुलाए अंदर गए, अभी वहाँ पे देखे क्या निर्णय लोग लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। फिर उसके बाद आश्वासन खाली मिलता है, अंदर बुला लेते हैं आश्वासन के अलावा। पिछली तीसरी बार आए, दूसरी बार नहीं तीसरी बार आए, वहाँ आश्वासन मिलता है कि होगा, चर्चा होगी, लेकिन होगा कब? ये 3-4 महीने से यही प्रोसेस चल रहा है, मतलब आज होगा कल होगा, लेकिन होगा कब? हम लोग तो इसीलिए आ रहे हैं कि आज हो जाएगा कल हो जाएगा, ये हमको भेज देते हैं चले जाओ कल हो जाएगा परसों हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है। मंडे को बुलाया, मंडे को इन्होंने बुलाया दोबारा, अब देखो आज क्या करते हैं। इनका यही रहता है, हम लोग कार्य अपना इतना करते हैं क्योंकि संविदा वालों से बढ़ के ही हम लोगों से कार्य लिया जाता है, क्योंकि हम लोगों के 3,000 कटते हैं, उनके 2300 कटते हैं, फिर उनके कटते भी नहीं भी कटते हैं, हमारे 3,000 काटे जाते हैं। चाहे 3,000 की मैम 8,000 किलोमीटर हर मंथ करते हैं, ठीक है। उसमें हमारी सैलरी 25,000 बनती है, ठीक है। 25,000 में मैम 10,000 ही हमारे अकाउंट में आते हैं, उसमें 3,000 GST काट ली जाती है। हमने अपनी पैरल ID पे खोल के देखी थी कि उसमें पूरा बायोडाटा आ रहा था कितने कंपनी काट रही है मैम, मगर इन लोगों ने वो भी बंद करा दिया मैम। तो हमारे हाथ में सिर्फ 7 या 8,000 हर मंथ आते हैं मैम। 3,000 हमारे लोड फैक्टर के काट लिए जाते हैं। हमारी सिर्फ एक मांग है, आउटसोर्सिंग कंपनियां बंद करी जाए। एक कंपनी से भर्ती नहीं करी जा रही मैम, 6-7 कंपनियों से भर्ती करी जा रही है। हमारी एक ही मांग है, आउटसोर्सिंग बंद करी जाए और हमें संविदा पे मर्ज किया जाए। 7-8 हजार में क्या कर लेते हैं? कुछ नहीं हो रहा, चप्पल तक नहीं खरीदी जा रही है मैम, चप्पलों में आया जा रहा है। और हमारे विभाग में हमारा शोषण करा जा रहा है मैम, कोई हमें बस से उतार दे रहा है मैम। हमारे कौन कर रहा है आपका शोषण? ये परिचालक कर रहे हैं, डिपो वाले कर रहे हैं, विभागीय लोग कर रहे हैं मैम। संविदा वाले हमारे गाड़ी से उतार देते हैं, हमारे कार्ड वैसे वाले हैं, बोले तुम विभाग में ही नहीं हो। उस दिन मैम एसी में परिचालक को उतार दिया। विभाग में कैसे नहीं है? काम तो आप पूरा वही कर रहे हैं ना, तो ऐसे कैसे कह सकते हैं कि विभाग में नहीं है? मैम हम सेम काम कर रहे हैं, सेम पर किलोमीटर पूरा करते हैं, सेम ड्यूटी करते हैं। संविदा वाले हमारे साथ शोषण कर रहे हैं, विभाग वाले कर रहे हैं मैम। हमारे बस एक ही मांग है मैम, आउटसोर्सिंग बंद करी जाए और हमें संविदा पे मर्ज कर जाए। जैसे आप सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, तो आप सब अभी कार्यरत हैं, यानी काम कर रहे हैं, तो आप सब अपना काम धाम छोड़ के यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, तो क्या इससे सेवाएं नहीं अफेक्ट हो रही हैं? छुट्टी लेकर आए हम लोग, ऐसा कुछ नहीं, हम लोग छुट्टी लेके आए हैं। तो अगर आपकी मांगे जैसे अंदर गए कुछ लोग, अगर नहीं पूरी होती है उसके बाद क्या होगा? मैम अगर हमारी मांगों को पूरी नहीं करते हैं आज ही लिखित तौर से नहीं देते हैं हम, तो हम यहीं बैठेंगे, चाहे हमें 1 महीने लग जाए 1 साल लग जाए, हम अपनी मांग पूरी करके रहेंगे। हमें संविदा पे होना है तो आज होना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए मैम। हम लोगों की स्थिति बहुत ख़राब है, हमारे परिचालक भाइयों की। आप ये बताओ कि 7-8 हज़ार में क्या होने वाला है? मैं घर से अकेला हूँ, अभी पूरे घर की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, घर की बीमारी आ रही है और सब मतलब पढ़ाई लिखाई है, हमारे भाई छोटे बहन पढ़ रही है। 8,000 में बताओ क्या हो जाएगा? इतनी महंगाई है। अब बताओ मैम जी, ये है कि मतलब जो है कि ये लड़कियों की भर्ती जो है संविदा पे कर रहे हैं, मतलब हम लोगों के साथ ही भेदभाव हो रहा है, लड़कियों की भर्ती संविदा पे कर रहे हैं, ठीक है। देखो इसमें 2800 रुपये GST काटी गई हमारे, देख लो इसमें सारी चीजें, हमारी सैलरी जो बनी है 65 देखो 65 दिखाओ, जूम करके दिखाओ इसमें, ये देखो किलोमीटर कितने, इतने अगर किसी संविदा वाले किलोमीटर होते तो उसके 14 से 15,000 रुपये सैलरी आती। हमारी सैलरी देखिए इसमें 2800 वो कट गए, 2800 लोड फैक्टर 3,000 कट गए, तो बच्चे कितने 6-7-8 हज़ार रुपये आएगी सैलरी। इससे कैसे गुजारा? वो पूरे महीने ड्यूटी लेते हैं और हर TI मतलब हर अधिकारी हर अपनी नज़र से देखता है। आउटसोर्सिंग वालों को सम्मान उस हिसाब से नहीं मिलता जो सम्मान उनको मिलता। मैं कहना चाहूँगा तनख्वाह से हम लोगों के जो GST कटता है, ये कौन सा प्रावधान है? तो इस पे आपने अधिकारियों से बात की, उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि जो ऊपर से ये नियम है
में जब परिवहन निगम से जब मुख्यालय से आदेश है कि जो आउटसोर्स पे भर्ती कर रहे हैं, या आउटसोर्स पे भर्ती क्यों की जा रही है? महिला की भर्ती तो संविदा पे हो रही है, जबकि कार्य सेम है और वेतन अलग अलग है। ये ऐसा क्यों है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। तो इससे अधिकारियों से पूछिए ना कि ऐसा क्यों हो रहा है, आपको जवाब नहीं दिया। इसीलिए इतनी मात्रा में हम लोग यहाँ तैयार होके आए हैं। अगर आगे कुछ नहीं हुआ तो इससे बढ़ के आगे आएंगे। आपको लगता है कुछ होगा? बिल्कुल होगा, नहीं होगा तो हम इससे आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे और आगे जाएंगे। और आगे क्या करेंगे? इसके बाद हम जाएंगे सीएम ऑफिस पे धरना करेंगे। यहाँ नहीं कुछ होगा तो आपको लगता है आपको सीएम ऑफिस के पास भटकने भी दिया जाएगा? अब वो तो उनका प्रशासन है, प्रशासन दिखा देंगे, फिर आगे पीछे करा फिर आएंगे तो। क्या कह रहे हैं आप? मैम एकता जिंदाबाद। अगर हमारी मांगों को यहाँ पूरा नहीं गया तो मुख्यमंत्री आवास पे हम जाएंगे, अपनी जो हमारी शिकायत है हम उनसे बताएंगे कि हमारे साथ शोषण हो रहा है और आउटसोर्सिंग को बंद करा जाए, संविदा पे हमें मर्ज कर दिया जाए। बस यही कहना है मेरा। अभी अंदर कुछ लोग गए थे अधिकारियों से मिलने, वो आ गए हैं मिल के बाहर, तो क्या बातचीत हुई है? बात उन्होंने ये कहा है कि हम लोग आप लोगों को 3 महीने के अंदर, चाहे अगर या तो आप संविदा में हो जाएंगे, अगर और नहीं होगा तो आप लोगों का विभागीय तरीके से तौर तरीके से आप लोगों का फिक्स वेतन कर दिया जाएगा, 20 से 22 हजार कर दिया जाएगा। लेकिन हम लोगों को ये कहा, ये बात कार्यशैली में लिख के दीजिए, हमें लिखित चाहिए। ये बात तो हमें 31 तारीख को भी बोली गई थी कि आप लोग 3 तारीख को आइए, हम कुछ ना कुछ निर्णय निकालेंगे। तो आज भी हम आए तो आज भी कोई निर्णय नहीं निकला, तो ये लोग ऐसे कैसे कह सकते हैं? हमारे कहने का मतलब ये है, जो बात आपने ये एमडी साहब ने जो बोली है वो हमें लिखित में दे दीजिए। चाहे 3 महीने की जगह हमसे 5 महीने ले लीजिए, लेकिन ये बात हमें लिख के दीजिए कि हम ये काम इतने महीने में करके दे देंगे हम आपको। तो आपको लिखित में नहीं दिया गया, तो इसका मतलब यही है कि आपको बस मीठी गोली दी जा रही है? नहीं, हम लोगों को फिर टहला दिया जा रहा है 3-4 महीने के लिए, और उसके बाद इलेक्शन आ जाएगा। इलेक्शन के बाद हमारा कुछ होना नहीं है, फिर सरकार बदलेगी, दल बदलू होगी, फिर अपना ये फंडा चालू कर देंगे। इसलिए हमारा जो भी काम होना है आप या तो 1 महीने के अंदर पूरा कीजिए, नहीं तो हमें लिखित दीजिए। मेन बात यह है, या तो हमें लिखित दीजिए। क्या कह रहे हैं भाई साहब? मुख्यमंत्री अब डायरेक्ट योगी जी से मिला जाएगा, वहीं अपना ज्ञापन दिया जाएगा। जब तक नहीं हिलेंगे, अब जब तक सरकार हमारे पक्ष में फैसला नहीं देगी। जो अंदर अभी आप लोगों को बताया गया है, जो भी एमडी साहब पूरा मुख्यमंत्री पर डाल दिया कि सरकार आपके पक्ष में सरकार नहीं कर रही है, हम तो अपनी तरफ से पूरा फैसला दे दिए हैं। तो आपको लिखित में कोई चीज नहीं दी गई? लिखित में कुछ नहीं बताया, खाली मौखिक बात हुई है। पहले ही बताई थी कि मौखिक बातों को आप कितना मानेंगे? अरे कुछ नहीं, ये सब बेकार की बातें हैं। बस हम मुख्यमंत्री के पास अपना पक्ष रखेंगे। अभी आपका धरना चालू रहेगा? धरना चालू रहेगा। अब मुख्यमंत्री आवास पे जाएंगे हम लोग। सब धरना देने के लिए फिर मुख्यमंत्री आवास पे जा रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा हमारी लोग की बातें, इसलिए सब लड़के वहीं जा रहे हैं। 8-9 हजार में घर थोड़ी ना चल रहा मैडम जी। आउटसोर्स में 8-9 हजार सैलरी आ रही है, उसमें घर चल रहा है? बताओ आप। संविदा वाले 20-20 हजार 25-25 हजार उठा रहे हैं, हम लोग 8 हजार 9 हजार पूरे महीना मेहनत करने के बाद। ये चीज सरकार को क्यों नहीं समझा पा रहे आप लोग? उनको समझ नहीं। पहले थोड़े ना आए हैं, कई बार आ चुके हैं, कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, बहुत बार बता चुका है, लेकिन कोई सुनने के लिए राजी ना है। एक तरफ महंगाई बढ़ती जा रही है, एक तरफ आप लोग को सैलरी इतनी कम दी जा रही है, कैसे घर चला? मरे जा रहे मैडम जी, बिल्कुल घुट के मरे जा रहे हैं आउटसोर्स वाले लड़का। विभाग वाले मना कर रहे हैं कि हमारे हाथ में नहीं, तो हम शासन की बात तो अब शासन के पास जाएंगे। चाहे मुख्यमंत्री आवास जाना पड़े या परिवहन मंत्री आवास जाना पड़े, जहाँ जाना होगा वहीं जाएंगे। अब एक तरह से यहाँ पर आपकी मांगों को नहीं सुना गया। सुना कह रहे हमारे हाथ में नहीं है, ये शासन के हाथ में। साहब के हाथ में कुछ, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे हाथ में नहीं कुछ है, सब शासन के हाथ में है। हम तो चाहते हैं कि आज आप लोग संविदा पे हो जाए, मगर शासन ने आदेश नहीं हो रहा है, हम क्या कर सकते हैं उसमें? भी नहीं है। तो सरकार तो कहती है समान अधिकार समान वेतन, तो उसका क्या? तो आपने देखा तो समान वेतन, महिलाएं संविदा पे हो रही है, हम लोग आउटसोर्स हो रहे हैं, वो तो समान कर रहा है। आप एक बार देखिए तो 4 साल से सेवा दे रहे हैं। ये पे स्लिप हम लोगों की है, 18,336 रुपए पेमेंट बना। ये विभाग ऐसा है, समान कार्य वेतन 3 तरीके का, किसी को 8, किसी को 18, किसी को 36 हजार, काम सबका टिकट काटने का। विभाग ये 3 तरह के काम है, एक परिचालक 40 हजार पा रहा है, एक 18 हजार पा रहा है, एक 5 रुपए पा रहा है। तो ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है? अब ये विभाग आप आउटसोर्स में इसलिए इसीलिए आउटसोर्स में इसलिए 8 हजार रुपए सैलरी महीने पा रहे हैं हम लोग हैं। तो क्या अंदर कुछ तो डिफरेंस होगा ना? संविदा कर्मी ज्यादा काम करते होंगे, आप लोग नहीं करते होंगे? सेम काम है, सेम काम, समान कार्य है, चाहे रेगुलर हो या संविदा हो। मेहनत करते हैं हम लोग, तो ज्यादा और मेहनत करते हैं ताकि हमारी सैलरी अच्छी आए, लेकिन उसमें कुल पाते हैं 8 हजार 9 हजार। तो बैठे बिचौलिया है ना, जिसे मान लो हमारे मुख्यमंत्री, सूबे के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम बिचौलिया खत्म कर देंगे, अब वो राष्ट्रीय बिचौलिया हमारे बीच में पैदा कर दिए हैं। हमारे बीच बिचौलिया बैठा हुआ है, तो सैलरी तो कम आएगी हम लोग की। सैलरी हम लोग कमाते हम लोग हैं। विभाग भी पैसा काटे और जो हमारा ठेका वाला है वो भी पैसा काटे। जीएसटी कटती है इसमें,
सब कुछ कटने के बाद ये 3,000 रुपये GST कटी है इसमें सैलरी 18,336 रुपये पेमेंट बना इसमें कट के 11,380 रुपये पेमेंट आया है। हमारी एक ही मांग है बस सैलरी आती हम लोगों का 26,000 27,000 जो बिल निकलता है उस पे, और ये मिलती हम लोगों को 10,000 12,000। बीच का पैसा कहाँ जा रहा है, हम लोगों का वेतन कितना है, सैलरी कितनी, कुछ पता नहीं। सब ठेकेदार फोन में मैडम कुछ भी दिखाई देता है और कुछ भी मिल रहा है। जैसे 18,000 आया, 2700 GST कट गया। GST किस बात का हमें पता ही नहीं है। 2797 रुपए 18,000 की ड्यूटी जिले में कट रहे, बताइए। तो ये सवाल आपने अंदर पूछा? अंदर तो भाई लोग गए थे, मैं गया कहाँ था। सर बोल रहे 5 बंदे अंदर आओ, बताइए हम क्या करें, कहाँ जाएं? तो देखिए इन लोग ये सभी लोग अंदर बातचीत करने गए थे। इनके अनुसार इन्होंने MD से बातचीत की है, लेकिन उन्होंने कहा है कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। साथ ही साथ इन्हें सांत्वना दी गई है कि 3 महीने के बाद इन्हें या तो संविदा पर कर दिया जाएगा या तो इनका जो वेतन है वो बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन ये बात मौखिक रूप से कही गई है, लिखित में नहीं दी गई है। तो इसी चीज को लेकर के ये जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी हैं ये संतुष्ट नहीं है। ये अपना धरना प्रदर्शन लगातार जारी रखेंगे और अपनी मांगों को लेकर के मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितनी ज्यादा संख्या में है और इनकी सिर्फ एक ही मांग है कि या तो आउटसोर्सिंग को हटाया जाए या तो इन्हें संविदा पर रखा जाए। आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा मात्रा में ये सभी लोग हैं और जो भी फैसला अंदर किया गया है, जो भी इन्हें सांत्वना दी गई है, ये उससे बिल्कुल भी संतुष्ट नजर नहीं आते हैं। अब हमें देखना होगा कि आगे क्या कार्रवाई होती है, आगे क्या होता है। फिलहाल आप देखते रहिए द काउ काउ, मैं कीर्ति, धन्यवाद।